आप सभी को प्रणाम। आज की इस वीडियो में महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र में चित्त वृत्तियों के बारे में वर्णन किया जाएगा। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। योग दर्शन 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना अर्थात चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। अर्थात मन को इधर उधर भटकने ना देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। योग का अर्थ है मिलना, जुड़ना या संयुक्त होना आदि। जिस विधि से साधक अपने प्रकृति जन्य विकारों को त्याग कर अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होता है, वही योग है। यह आत्मा ही उसका निज स्वरूप है तथा यही उसका स्वभाव है। अन्य सभी स्वरूप प्रकृति जन्य है जो अज्ञानवश अपने ज्ञात होते हैं। इन मुखौटों को उतारकर अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध हो जाना ही योग है। यही उसकी कैवल्य अवस्था तथा मोक्ष है। योग की अनेक विधियां हैं। कोई किसी का भी अवलंबन करे, अंतिम परिणाम वही होगा। विधियों की भिन्नता के आधार पर योग के भी अनेक नाम हो गए हैं, जैसे राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, बुद्धि योग, हठ योग, नाद योग, लय योग, बिंदु योग, ध्यान योग, क्रिया योग आदि। किंतु सबका एक ही ध्येय है, उस पुरुष अर्थात आत्मा के साथ अभेद संबंध स्थापित करना। महर्षि पतंजलि का यह योग दर्शन इन सब में श्रेष्ठ एवं ज्ञान उपलब्धि का विधिवत मार्ग बताता है, जो शरीर, इंद्रियों तथा मन को पूर्ण अनुशासित करके चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। पतंजलि चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं, क्योंकि इनके पूर्ण निरोध से आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। इस निरोध के लिए वे अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं का मार्ग बताते हैं, जो निरापद है। इसलिए इसे अनुशासन कहा जाता है, जो परंपरागत तथा अनादि है। इसके मार्ग पर चलने से किसी प्रकार का भय नहीं है तथा कोई अनिष्ट भी नहीं होता। ना मार्ग में कहीं अवरोध ही आता है। जहाँ जहाँ अवरोध आते हैं उनका स्थान स्थान पर वर्णन कर दिया है, जिससे साधक इनसे बचता हुआ अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र में समाधिपाद के सूत्र 1 में कहा गया है, अथ योगानुशासनम, अर्थात अब परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। सूत्र 2 योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात सर्वथा रुक जाना ही योग है। सूत्र 3 उस समय दृष्टा अर्थात आत्मा की अपने रूप में स्थित हो जाती है।
सूत्र 4 दूसरे समय में दृष्टा आत्मा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। सूत्र 5 वृत्तियां 5 प्रकार की हैं और उनके प्रत्येक के क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2-2 भेद हैं। इस योग सूत्र के सूत्र 6 में महर्षि पतंजलि जी ने 5 प्रकार की वृत्तियों का वर्णन किया है। ये हैं, प्रथम है प्रमाण, दूसरा है विपर्य है, तीसरा विकल्प, चौथा है निद्रा, पांचवा स्मृति। ये 5 हैं। इस प्रकार सूत्र 6 के अनुसार 5 प्रकार की मानव की वृत्तियां होती हैं, जो कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 हैं। अब हम इनका अलग अलग क्या तात्पर्य है उसका वर्णन करेंगे। चित्त पुरुष और प्रकृति का संयुक्त रूप है, जो उस पुरुष अर्थात आत्मा के कारण ही सक्रिय होता है। चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, जो सांसारिक ज्ञान का आधार है, जिनका निरोध होने पर वह अपने प्रकृति जन्य स्वरूप को त्याग कर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये 5 वृत्तियां इस प्रकार है। प्रथम, प्रमाण वृत्ति। इस वृत्ति के कारण वह प्रमाणों के आधार पर किसी वस्तु के सत्य स्वरूप के जानने की चेष्टा करता है। यह वृत्ति इंद्रिय विषयों के पूर्वाभ्यास से संबंधित विषयों के प्रसंग आने पर उभरती है। दूसरी वृत्ति है विपर्य वृत्ति। इस वृत्ति के कारण उसे कोई वस्तु जैसी है वैसी ना दिखाई देकर उसमें अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है, जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाना। वस्तु स्थिति की जानकारी न होने से उसका प्रतिकूल ज्ञान होता है। इससे वह असत को सत्य तथा सत्य को असत मानने लगता है। तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति। इस वृत्ति के कारण वह किसी वस्तु के ना होते हुए भी उसकी कल्पना करता है। जैसे ईश्वर को किसी ने देखा नहीं किंतु उसके स्वरूप की कल्पना करना, भय, आशंका, संदेह, अशुभ संभावना आदि की उपस्थिति के अभाव में भी उसकी कल्पना करना। चौथी वृत्ति है निद्रा वृत्ति, जिसमें कुछ भी दिखाई ना दे किंतु उस अभाव की प्रतीति होती है। आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, अवसाद, अनुत्साह इसी वृत्ति के कारण होता है। पांचवी वृत्ति है स्मृति वृत्ति। इसके कारण जो देखा या जाना गया है उसका पुनः स्मरण हो आता है। वे संस्मरण जो निकृष्ट योनि में समय अभ्यास में आते रहे हैं स्वभाव के अंग बन जाते हैं। उसकी छाया मनुष्य योनि में भी छाई रहती है, जिससे मनुष्य पशुतुल्य व्यवहार करता देखा जाता है। सूत्र 7 के अनुसार प्रमाण वृत्ति भी 3 प्रकार की होती है। वह है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये 3 तरह की प्रमाण वृत्ति हैं। अब इनका अलग अलग से वर्णन इस प्रकार है। प्रत्यक्ष प्रमाण जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों की सहायता से होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे आंखों देखी, कानों सुनी, जिह्वा से स्वाद, नासिका से गंध तथा चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान होना प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब इसका भ्रम एवं संशय रहित ज्ञान होता है तो वह सत्य होता है। यदि इसे संसार की अनित्यता का बोध होकर चित्त ईश्वर की ओर अभिमुख होता है तो यह अक्लिष्ट है, जिससे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु इस वृत्ति से यदि संसार व उसके भोग सत्य ज्ञान होने लगें तथा ईश्वर के प्रति अनास्था हो जाए तो इसे क्लिष्ट कहते हैं।
इससे दुखों में वृद्धि होती है। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का तात्पर्य है कि जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियगत अनुभव के आधार पर न होकर अनुमान के आधार पर होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना, बाढ़ आई देखकर दूर देश में अतिवृष्टि का अनुमान करना आदि। यदि इससे योग साधनों की ओर श्रद्धा बढ़ती है तो यह एकलिष्ट है, किंतु यदि उसका उपयोग सांसारिक पदार्थों के भोग के लिए किया जाता है तो यह क्लिष्ट कहलाती है। तीसरी है आगम प्रमाण। जो ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाणों के आधार पर नहीं होता, किंतु विद्वानों और ज्ञानियों द्वारा कहे गए वचन तथा शास्त्र के वचन के आधार पर होता है, वह भी प्रमाण है। जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है, सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार के अनुभव हो जाना, अर्थात सभी वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख पाना असंभव है। इसलिए ज्ञानियों के कथन जो शास्त्रों में संग्रहित हैं आगम प्रमाण कहते हैं। इनसे यदि भोगों से वैराग्य होकर योग साधना की ओर चित्त प्रवृत्त होता है तो वह एकलिष्ट है, तथा संसार के भोगों की ओर प्रवृत्त होने पर वह क्लिष्ट है। वेद, उपनिषद, दर्शन आदि उन मनुष्यों द्वारा लिखे गए हैं जिनको वैसा अनुभव हुआ, इसलिए ये शास्त्र आगम प्रमाण है। सूत्र 8। वस्तु में अन्य वस्तु का जो मिथ्या भ्रमपूर्ण ज्ञान होता है वह विपर्य वृत्ति है, जिसका तात्पर्य है किसी वस्तु को देख या सुनकर उस वस्तु से भिन्न किसी अन्य वस्तु को समझ लेना विपर्य वृत्ति है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, सीपी में चांदी की भ्रांति हो जाना, मरुस्थल में जल की भ्रांति हो जाना, अर्थात मृग मरीचिका आदि। यह वृत्ति भी जब योग की ओर ले जाती है तो एकलिष्ट तथा संसार की ओर ले जाती है तो क्लिष्ट कहलाती है। सूत्र 9। वस्तु के ना रहते हुए भी शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न चित्त वृत्ति को विकल्प वृत्ति कहते हैं, जिसका तात्पर्य है जब कोई वस्तु नहीं होती किंतु शब्द ज्ञान मात्र से जो कोरी कल्पना की जाती है वह चित्त की विकल्प वृत्ति है। संसार के अधिकांश कार्यों के पहले कल्पना ही होती है। सभी वैज्ञानिक उपलब्धियां, कविता, संगीत, कलाएं आदि कल्पना की ही उपज है। यह कल्पना भी चित्त की वृत्ति है। इसका भी अच्छा और गलत उपयोग किया जा सकता है। यदि यह ईश्वर प्राप्ति में लगाई जाए तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट कहलाती है। जैसे भगवान का स्वरूप किसी ने देखा नहीं, किंतु साधक सुने सुनाए तथा ग्रंथों को पढ़कर उसके स्वरूप को कल्पना कर उस पर ध्यान लगाता है, जिससे उसे ध्यान का लाभ प्राप्त होता है, ऐसा विकल्प अक्लिष्ट कहलाता है। संसार के भोगों की ओर लगने पर इसे क्लिष्ट कहते हैं। सूत्र 10। अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली अर्थात ग्रहण करने वाली वृत्ति निद्रा वृत्ति है, जिसका तात्पर्य है निद्रा भी चित्त की वृत्ति है। इसमें मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, किंतु ज्ञान के अभाव की प्रतीति होती है। जैसे गहरी निद्रा में भी मनुष्य को यह भान रहता है कि आज नींद गहरी आई। इस भान के कारण ही इसे वृत्ति कहा गया है। जब निद्रा से जागने पर आनंद की अनुभूति हो, आलस्य ना रहे, इंद्रियां स्वस्थ एवं प्रसन्न हो जाए तो इसे अक्लिष्ट कहते हैं। किंतु जागने पर यदि केवल थकान का भाव हो जाए और उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाए तो वह क्लिष्ट कहलाती है। समाधि और गहरी निद्रा करीब करीब समान ही है। समाधि में सजगता बनी रहती है, किंतु गहरी निद्रा में सजगता नहीं होती। यदि इसमें सजगता रहे तो इसी को समाधि कहते हैं। सूत्र 11। अनुभव किए हुए विषय का विस्मरण ही स्मृति वृत्ति है, अर्थात इंद्रियों तथा मन से अनुभव किए विषयों के संस्कार चित्त पर पड़ते हैं। उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर प्रकट हो जाना ही स्मृति है। संसार में रहकर
अच्छे बुरे, सामान्य असामान्य, आनंदप्रद कटु, क्रोध घृणा द्वेष आदि से अनेक प्रकार के कर्म किए जाते हैं तथा मन द्वारा सोचे जाते हैं। उनमें जिनका गहरा अनुभव होता है तथा जो बात गहराई तक प्रविष्ट हो जाती है वे ही संस्कार कहलाते हैं। ये संस्कार चित्त पर स्थायी रूप से पड़ते हैं, जिनका प्रभाव अनेक जन्मों तक रहता है। जब तक उनका भोग समाप्त नहीं हो जाता, ये संस्कार अच्छे बुरे और मिश्रित तीनों प्रकार के होते हैं। सविकल्प समाधि में यही स्मृतियां रहती हैं। जब ये स्मृतियां नहीं रहती तो इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं, किंतु बीज रूप में ये विद्यमान रहती हैं, जिससे व्यवहार के समय इनका उपयोग किया जा सकता है। चित्त पर पड़े संस्कार जब जागते हैं तभी उन्हें स्मृति कहते हैं। जब इस वृत्ति से आत्मज्ञान में उत्साह बढ़ता है तो यह अक्लिष्ट है तथा भोगों में रुचि बढ़ती है तो यह क्लिष्ट कहलाती है। सूत्र 12। उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अब अभ्यास और वैराग्य क्या है, इसके बारे में हम वर्णन करते हैं। महर्षि पतंजलि ने इस पद के दूसरे सूत्र में चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है। ईश्वर अथवा आत्मा कोई उपलब्ध होने वाली वस्तु नहीं है, वह तो नित्य उपलब्ध है ही। जिस प्रकार समुद्र में लहरों के कारण उसमें पड़ा चंद्रमा का बिंब दिखाई नहीं देता, जिस प्रकार बादलों के आवरण से आकाश दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार इस चित्त में नित्य उठ रही तरंगों के कारण उससे परे स्थित आत्मा दिखाई नहीं देती। ये चित्त की तरंगें उसकी वृत्तियां ही हैं, जो पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों से निर्मित संस्कारों के कारण सदा संसार के भोगों की ओर ही प्रवृत्त होती है। योग शास्त्र में इसी को अविद्या कहा है। यदि इन प्रवृत्तियों का योग साधनों द्वारा निरोध कर दिया जाए, जिससे ये संसार के भोगों की ओर न दौड़ें तथा बिल्कुल शांत हो जाएं, तो साधक को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। आत्मज्ञान होने पर ही साधक को संसार से पूर्ण वैराग्य होता है तथा वह स्वयं दृष्टा साक्षी बन जाता है। यही ज्ञान है तथा यही मुक्ति है। किंतु अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण ये वृत्तियां इतनी दृढ़ हो गई हैं कि इन्हें रोकना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। महर्षि पतंजलि इनके निरोध के दो उपाय बतलाते हैं, अभ्यास और वैराग्य। विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसका सर्वथा त्याग ही वैराग्य है। घर छोड़कर जंगल जाना, भगवा पहनना, शरीर पर राख लपेट लेना, नग्न रहना आदि वैराग्य नहीं है, बल्कि सांसारिक विषयों के प्रति जो वासना है, जो आसक्ति है, जो लगाव है, उनका त्याग ही वैराग्य है। दूसरे शब्दों में वासना ही संसार है एवं उसका त्याग ही मुक्ति है। ये सांसारिक विषय ही दुख के कारण है तथा अपने स्वरूप अर्थात आत्मा में स्थित हो जाने ही परमानंद की स्थिति है। इसलिए पतंजलि वैराग्य की बात कहते हैं। जो विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग किए बिना योगाभ्यास करते हैं वे पथभ्रष्ट ही होते हैं तथा पाखंडी हो जाते हैं। इसलिए वैराग्य स्वरूप होकर निरंतर मन की प्रवृत्तियों को रोकने का अभ्यास करने से निश्चय ही साधक को आत्मज्ञान का सुख मिलता है। किंतु संसारी ठीक इसके विपरीत कर रहा है। वह आत्मा और ईश्वर के प्रति वैराग्य किए हुए हैं तथा इन वृत्तियों को रोकने का नहीं, इनको और दृढ़ और विकसित करने का प्रयत्न कर रहा है। प्रकृति से जो कुछ मिला है उसका अधिकाधिक उपयोग कर रहा है। इससे संसार में विकास तो हुआ है, किंतु भोग वृत्ति तथा आसक्ति भी बढ़ गई है, जिससे वह दुखी अधिक हुआ है। सच्चा सुख तो आत्मज्ञान के बिना नहीं मिल सकता तथा उसके लिए इन वृत्तियों का निरोध आवश्यक है, जो निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ही संभव है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से यह वश में होता है। गीता का अध्याय 6 श्लोक 35। कर्म छोड़ना वैराग्य नहीं है, आसक्ति छोड़ना ही वैराग्य है।
आगे और भी कहा है, जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। गीता का अध्याय 3 श्लोक 6। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार से निवृत्त हो जाती है। सूत्र 13। इन दोनों यानी अभ्यास और वैराग्य में से चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए बार बार यत्न करना ही अभ्यास है। इसका तात्पर्य है, इस सूत्र में अभ्यास की व्याख्या करते हुए महर्षि कहते हैं कि चित्त की स्थिरता के लिए बार बार जो प्रयत्न किया जाता है वह अभ्यास है। मन बड़ा चंचल है, वह एक क्षण भी शांत नहीं रहता। विचारों का प्रवाह ही मन की चंचलता के कारण है। यह प्रवाह निद्रा में भी चलता रहता है, स्वप्न में भी इसी प्रवाह से आते हैं। यह मन हजारों तरफ भागता है। इसे किसी एक ध्येय की ओर स्थिर करने की चेष्टा बारंबार करना अभ्यास है। इसकी अनेक विधियां विभिन्न शास्त्रों एवं धर्मों में खोजी गई है, जैसे ध्यान, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, किसी मूर्ति, तस्वीर आदि को आधार बनाकर अपने इष्ट देवता अथवा परमात्मा का ध्यान, त्राटक ओम पर ध्यान, गुरु द्वारा दिए मंत्र का जाप, शरीर के किसी अंग विशेष जैसे भ्रिकुटी, हृदय कमल, नाभि, श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करना आदि अनेक विधियां हैं, जिनसे मन किसी एक केंद्र पर केंद्रित होता है। इससे मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जिससे सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। साधक को इन सिद्धियों से बचकर इस शक्ति का उपयोग आत्मज्ञान हेतु ही करना चाहिए। मन के एकाग्र होने से वह शांत नहीं होता, उसका उपयोग न करने से वह शांत होता है, किंतु थोड़े समय शांत होने के बाद वह पुनः दूने वेग से भोगों की ओर भागता है। उस समय इस पर नियंत्रण आवश्यक है। जैसे उपवास करने पर बार बार खाने की इच्छा होती है तथा 24 घंटे ध्यान भोजन की ओर ही जाता है। ध्यान में बैठने पर विचार अधिक तेजी से आते हैं। इस प्रकार मन किसी एक केंद्र पर टिकता ही नहीं, इसलिए उसे बार बार खींचकर ध्येय की ओर प्रयत्नपूर्वक लगाना पड़ता है। यही अभ्यास है। इसमें काफी लंबा समय भी लग सकता है, इसलिए साधक में धैर्य होना आवश्यक है। इसी पाद में सूत्र 32 से 39 तक इसे स्थिर करने की कुछ विधियां बताई गई हैं। इनका भी प्रयोग करना चाहिए। ये अंतरंग साधन है। बाह्य साधनों का वर्णन साधन पाद में किया गया है, जिनमें आसन एवं प्राणायाम मुख्य है। इनसे भी चित्त स्थिर होता है। संसार के लिए गति आवश्यक है। गति का नाम ही संसार है, किंतु परमात्मा केंद्र पर है, जहाँ कोई गति नहीं है, सब स्थिर है, ठहरा हुआ है। संसार पाना हो तो गति आवश्यक है, भाग दौड़ संघर्ष आवश्यक है, किंतु परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती। अक्रिया ही उसको पाने का सूत्र है। जिस समय मन एवं शरीर की समस्त क्रियाएं रुक जाती हैं, उस समय आत्मज्ञान होता है। इसलिए यह अभ्यास कुछ करने के लिए नहीं बल्कि ना करने के लिए है। मन की वृत्ति सदा कुछ न कुछ करने की है, इसलिए अभ्यास द्वारा इसे ना करने में लगाना है। इसे स्थिर एवं शांत करने में लगाना है, जिससे इसकी सारी हलचल समाप्त हो जाए। आत्मज्ञान का यह एक ही मार्ग है। यह शरीर एक ऐसा मंदिर है जिसके बाहर विशाल संसार है एवं भीतर परमात्मा है। मन उसके द्वार पर खड़ा है, जो निरंतर संसार की ओर मुंह किए हुए है। वह उसी को देख रहा है। यदि उसमें संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न किया जाए और परमात्मा के आनंद की झलक दिखा दी जाए, तो वह विपरीत मुख होकर आत्मानंद को प्राप्त हो सकता है। यही योग है। सूत्र 14। परंतु वह अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धापूर्वक सेवन किए जाने पर दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। इस सूत्र का तात्पर्य है कि आत्मज्ञान के लिए चित्त को बार बार यत्न पूर्वक रोकने का निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। इस अभ्यास में
काल की कोई अवधि नहीं है। लंबा समय भी लग सकता है, पूरा जीवन भी लग सकता है, फिर भी उपलब्धि न हो। इसलिए साधक में इतना धैर्य होना चाहिए तथा यह भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि योग के लिए किया गया प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह अगले जन्म में भी संस्कार रूप में विद्यमान रहेगा, जिससे प्रगति शीघ्र होगी। अभ्यास में व्यवधान भी नहीं आने देना चाहिए तथा नियमित एवं निरंतर चलते रहना चाहिए। अभ्यास में आलस्य एवं प्रमाद ना करें, बल्कि उसे पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जीवन का अंग मानकर दैनिक कार्यक्रम में सम्मिलित कर लें। बिना भक्ति के अभ्यास नहीं होता, इसलिए हमें परमात्मा के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। हमें अकर्ता की भावना रखते हुए परमेश्वर को ही अपने सारे कर्म समर्पित कर देना चाहिए। साथियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।